ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, एक्चुअल डिस्क्रिप्शन टू बी रिटन एदर कलरलेस और येलो। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो डिस्क्रिप्शन होता है या तो वो कलरलेस ही होगा या तो फिर वो येलो ही होगा। बट जो ऑब्जर्वेशन आई थी कंपनी के डॉक्यूमेंट में, वो ये आई थी कि कलरलेस भी लिखा था और येलो भी लिखा था, जबकि इसका आंसर या तो कलरलेस ही कोई सॉल्यूशन हो सकता है या फिर येलो हो सकता है। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, रिपोर्ट डज नॉट मेंशन द क्वांटिटी ऑफ सैंपल दैट इज़ टेकन फॉर एनालिसिस करते समय जो यूज़ सैंपल हुआ है या यूज़ क्वांटिटी जो हुई है उस डॉक्यूमेंट का कोई वो डॉक्यूमेंट में कहीं पे मेंशन नहीं था। इसलिए डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग रिकन्सिलेशन और लेफ़्ट ओवर डॉक्यूमेंट, जिसमें कितनी क्वांटिटी सैंपल यूज हुई है, आपने सैंपल कितना लिया था और उसमें कितनी क्वांटिटी में यूज़ सैंपल हुआ है, और लास्ट में जो आपके सैंपल बचे हैं उसको कैसे आपने डिस्कार्ड किया है, इसका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। तो इस वजह से ये ऑब्जर्वेशन आई थी। तो इसलिए जो भी सैंपल यूज किया जाता है उसका रिकन्सिलेशन या फिर लेफ़्ट ओवर होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन नंबर 3, एसए वैल्यू इन सीओए एंड कैलकुलेशन शीट डज नॉट मैच। ऑब्जर्वेशन आई कि जो रो डाटा है जिसमें रिपोर्टिंग होती है, रो डाटा की जो एक्सेल शीट बनती है, वैलिडेट एक्सेल शीट होती है, जो उसमें रिज़ल्ट आया था वो रिज़ल्ट जो एसए वैल्यू इन सीओए है, जो सीओ में एसए वैल्यू थी तो वहाँ पे वो आपस में मैच नहीं कर रही थी। मीन्स रो डाटा में वैल्यू कुछ और थी और एसए वैल्यू का जो सीओ में एसए वैल्यू डाले जाते हैं उसमें कुछ डिफरेंट था। तो इस वजह से ये ऑब्जर्वेशन आई थी। तो इसमें एक्चुअली ये रिव्यू का पॉइंट था, क्योंकि सीओ का जो डाटा होता है उसमें सिग्नेचर था, उसमें ये मेंशन आए थे कि इसमें जो भी डॉक्यूमेंट सिग्नेचर हुए हैं वो प्रॉपर रिव्यू नहीं हुआ था, सीओ प्रॉपर रिव्यू नहीं हुआ था। और कैलकुलेशन चेक की गई तो जो रो डाटा था एक्सेल शीट थे उसमें कैलकुलेशन सही थी, बट सीओ में ये चीज़ें मेंशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन आई थी डॉक्यूमेंट